हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पावन पवित्र दिन है, जो सारे व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया, एकादशी व्रत। आज के एकादशी व्रत का नाम है बरूथनी एकादशी। ऐसे एक महीने में 2 बार एकादशी आता है, शुक्ल पक्ष का एकादशी और कृष्ण पक्ष का एकादशी। आज का जो एकादशी है वो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष का बरूथनी एकादशी व्रत है। तो आज हम लोग इसके विषय में श्रवण करेंगे, क्या है इसका महात्म्य क्या है, क्यों करते हैं, कितना पवित्र है, किसने पहले सुना था, किसने किया, इससे क्या फल मिला, है ना। तो ये सबको हम लोग जानेंगे। तो इसमें बताया गया है कि भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य संवाद में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन है ना। तो बरूथनी एकादशी व्रत है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे वसुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है और इसका महात्म्य क्या है। तो इसके उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है ना। एकादशी पाप मोचनी है, सभी पापों से मुक्त कर देती है। साथ ही वास्तविक आनंद प्राप्त करते हुए वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जनने शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता के गर्भ में आना, ये सारे पुनरावृत्ति ये रुक जाता है ना। फिर वो भगवान के धाम में शाश्वत आनंद को प्राप्त होता है और क्या करता है, भगवान की प्रेम में भक्ति सेवा को प्राप्त होता है, वहाँ पर होता है। इसी व्रत के पालन से मान्यधाता राजा को मुक्ति मिली। राजा धुंधमार शिव जी के श्राप से जो कुष्ठ रोग ग्रस्त हो गए थे, मुक्त हो गए। केवल बरूथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है ना। 40 किलो स्वर्ण दान, और कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, जो सारे तीर्थों का सिरमौर है। जहाँ कहीं भी अगर कोई किसी तीर्थ में जाकर के अगर तीर्थ में रह करके अगर कोई पाप बना है तो उस पाप को भी भस्म करने की क्षमता कुरुक्षेत्र में है ना। और उस कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 40 किलो सोने का दान करने का जो महत्व है, वही महत्व मिलता है बरूथनी एकादशी के व्रत पालन करने से। कह रहे हैं कि हे राजन, संक्षेप में यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान और पापों का नाश करने वाली है। तो एकादशी व्रत क्या है? शुद्ध अति शुद्ध जीवन देता है ना, और सारे पापों का नाश कर देता है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है। देखिए कौन सा दान? अश्वदान। अश्वदान से भी श्रेष्ठ है गजदान, हाथी का दान। और हाथी के दान से भी श्रेष्ठ है भूमि का दान, है ना। भूमि का टुकड़ा जो देते हैं, भूमि का दान। अब भूमि के दान से भी श्रेष्ठ है तिल का दान, है ना। और तिल के दान से भी श्रेष्ठ माना गया स्वर्ण का दान, और स्वर्ण से भी श्रेष्ठ माना गया है अन्य दान, है ना। और हे राजन, अन्न दान करने से पूर्वज देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, है ना। तो सभी सारे पितर उतर सब प्रसन्न हो जाएंगे अगर वैष्णवों को भोजन करना चाहिए। संत को क्या चाहिए? भजन, भोजन, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो भजिए, तो भोजन, प्रसाद पाइए। लेकिन हम लोग जो चला रहे हैं आजकल, ये चाहिए वो चाहिए, धन एकत्रित करेंगे, फिर अपने अनुसार
फिर शासन करेंगे हम, ऐसा दान करेंगे, है ना। संग्रह को रोका गया, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पम निराग्रह, अत्याहार रोका गया। जब अत्याहार हो जाएगा ना, अत्यधिक संग्रह कर लेंगे तो फिर भोग करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। इसीलिए जो मनुष्य जीवन है ना, सुर नाम अति दुर्लभ, देवताओं के देवा नाम अति दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ जीवन मिला है ना। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बहुत दुर्लभ मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ एक मन से कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, जो देवताओं के लिए भी प्राप्त होने वाला शरीर नहीं है ना। देवता लोग भी तरसते हैं इस शरीर को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसी शरीर से हम भगवान की प्रेमी भक्ति सेवा को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, अपने परम धाम अपने भगवान के चरणों में रखकर उनकी सेवा कर सकते हैं, प्रेमी भक्ति सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जीवन जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ना। और इस जीवन में ही हम लोग तो संग्रह ज़्यादा कर लेंगे ना तो भी ठीक नहीं, वो भी फिर भोग करने की प्रवृत्ति में लगाएगा। फिर अब कोई जीवन मरण के चक्कर में भोग करेंगे तो फिर नया कर्म, फिर उसका भोग करते रहेंगे, पुण्य पाप करते हुए भोगना पड़ता है। इसलिए भक्ति करके निकला जा सकता है। भक्ति करने के लिए भगवान के आश्रित रहिए, जो मिले उसको करना चाहिए। तो ये है अन्न का दान कराइए, है ना। तो संतों के लिए क्या है, भजन है, भोजन, खूब भजन कीजिए, भोजन पाइए, और क्या चाहिए। और जो पवाता है भोजन, तो आपने तो अपने धन को अर्जित किया है, क्या तपस्या का धन अर्जित किया है। और जो भी जिनके यहाँ भोजन पा रहे हैं उन्होंने संसारिक धन अर्जित किया है। तो अगर आप पाते हैं किसी के यहाँ का भोजन तो आपको अपना पुण्य देना पड़ेगा। तो सतर्क होकर पाइए, है ना। दान लेते हैं तो उसके लिए अधिक तपस्या कीजिए, है ना। तपस्या, अगर किसी के यहाँ का भोजन पा रहे हैं, दान पे आश्रित हैं, तो तपस्या करना चाहिए, क्योंकि उसको भी उस अन्न जो पवाया है, जो धन दिया है, उसको भी वो लाभ मिले। नहीं तो क्या होगा, फिर कुछ दिन के बाद आप करप्ट हो जाएंगे, है ना। जो भी बैलेंस बचा हुआ है ना, तपस्या होगा ही, क्योंकि हम तो आप तो क्या कि संसारी धन लूट रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि लूट रहे होंगे, लेकिन ये सब देना पड़ जाएगा ना। तो इसलिए सावधान होकर के पाना है और खूब तपस्या करना है। पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या कीजिए, क्योंकि कुछ तो आप भले ना दें, लेकिन भगवान के हाथों में सब है। नियंता भी है ना भगवान, दृष्टा और नियंता दोनों है। दृष्टा में देखते हैं, परमात्मा रूप में हृदय में विराजमानों को देखते भी हैं, और नियंता मतलब वो देते भी हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो आगे पढ़ते हैं। अन्न दान से भी श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान का दान। अगर आप किसी को दे सकते हैं तो ज्ञान का दान दीजिए, सबसे महादान है, उससे बड़ा दान कुछ नहीं है। भगवान विष्णु करें, भगवान स्वयं, भगवान का कथन है कि अन्न दान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान, है ना। विद्या ददाति विनयम, विद्या दान है ना। ज्ञान बताइए, विद्या दीजिए, है ना, जो ही भाव बंधन से छूट जाए, भगवान की प्रेमी भक्ति सेवा को प्राप्त करे। जहाँ से ओरिजिनल घर है वहाँ जाए और वहाँ पर चला जाए ना। क्योंकि हमारे पिता तो परम पिता परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना, हमारी माता लक्ष्मी देवी, और उनके पुत्र होकर दरिद्र भाव में रह रहे। कारण क्योंकि हम भूल चुके अपने माता पिता को, इसलिए उस स्थान पर जाइए आप। भगवान तो खुद में इंतजार, माता पिता हमेशा इंतजार करता, हम ही विमुखों के भागे रहते हैं ना। सम्मुख होए जीव मही जब वहीं, जन्म कोटि अगना सही तब वहीं, है ना। सम्मुख ही नहीं होते हैं। फिर से मांगिए, क्षमा मांगिए, जाइए। तो इस तरह से बताया गया है ना। इसमें आगे बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को बेच देता है या फिर उस व्यक्ति से धन लेता है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करता है, तो वह अपने अगले जन्म में बिल्ली बनता है ना। तो भाई आजकल होता है ना, बहुत सारे संप्रदाय में होता है कि पुत्री को देते हैं, उसके बदले में दहेज देते हैं, है ना। बहुत मातृसत्तात्मक परिवार जहाँ है वहाँ पर लड़के माता के यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक इसलिए बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं ना, लेकिन उनका धन नहीं लेना चाहिए। बच्चियों को विवाह करने के लोग बेचते हैं, है ना। बहुत लोग तो अपने बच्ची को बेच देते हैं, है ना। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दहेज लेकर के शादी करते हैं, लेकर के, तो भी गलत है। अतएव यदि कोई व्यक्ति आभूषणों से सुसज्जित कर अपनी कन्या का दान करता है तो उसे स्वर्गिक लोकों में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त द्वारा
भी अवर्णित पुण्य प्राप्त होता है ना। तो उसके जो अपने, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, विवाह के समय अपनी बेटियों को गहना देते हैं ना, गहना से सब कुछ सुसज्जित करके और उसको विदा करते हैं, है ना। ठीक है, ऐसा ही फल बरुथनी एकादशी के व्रत के पालन मात्र से सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। तो केवल बरुथनी एकादशी करेंगे तो सब आराम से प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं भी किए होंगे लेकिन केवल एकादशी, बरुथनी एकादशी करते हैं तो इसे प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत में कुछ वस्तुओं को ग्रहण करना वर्जित होता है, जैसे कांसे के बर्तन में आज के दिन नहीं खा सकते एकादशी के दिन, है ना। मसूर का दाल नहीं खा सकते, हरी सब्जियां नहीं खा सकते, टमाटर का सेवन नहीं कर सकते, चावल में तो पाप बसता ही है, चावल तो ले ही नहीं सकते आज के दिन, पुनः वर्जित है, देना ही नहीं, चावल तो लेना ही नहीं, है ना। चावल में तो स्वयं पाप साक्षात मूर्तिमान होकर के उसमें विराजमान रहता है ना। तो अभक्तों के हाथ का बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो अभक्त हैं, अभक्त कौन, जो यूं ही भोजन बनाते, भगवान को जो भोग नहीं लगाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वैष्णव नहीं, उनके हाथों का पाना भी नहीं चाहिए, है ना। दसवीं एकादशी के दिन मैथुन वर्जित है ना। तो अपनी स्त्री के साथ रहना भी नहीं, 10वीं से ही व्रत का पालन कर लेना चाहिए, है ना। पान ना खाएं, पान भी नहीं खाना है ना। हालांकि भगवान को भोग लगाया जाता है पान, लेकिन हमारे लिए वर्जित है। एक बार एक लीला हुई थी, चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बार पान खाया था तो बेहोश होकर मूर्छित हो गए थे। तब से भगवान को भोग लगता है लेकिन भक्त लोग नहीं खाते, है ना। तो पान नहीं खाएं, दंत मंजन न करें। आज के दिन मुँह भी दांतों से धो सकते हैं, लेकिन ऐसे उंगली से लगा के ही धो लीजिए, है ना। आज के दिन नहीं धोना है एकादशी के दिन। प्रजल्पा से बचें, अनर्थ बेकार की बातें नहीं करना, संसार की बातें नहीं करना, भगवान का या तो नाम जपिए या तो उनको बुक को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपिए आज के दिन, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के शास्त्रों को पढ़िए, है ना। और ज़्यादा बेकार की बातों से बचिए, है ना। झूठ ना बोले, किसी की निंदा न करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, है ना। निंदा तो कभी नहीं करना चाहिए, भक्ति का बाधक है ना, निंदा करेंगे ना। निंदा से देखे रहें कि शिव जी का भागवत का निंदा हुआ था तो शिव जी क्या हाल हुआ था दक्ष प्रजापति का, है ना। तो निंदा तो कभी नहीं करना चाहिए, निंदा तो आज के दिन का कभी भी नहीं करना चाहिए विष्णु, झूठ भी नहीं बोले, है ना। दिन में न सोए, है ना, नाखून न काटे। तो ये तो नाखून का आज दिन नहीं करी, छौड़ कार्य में आता है ना, ये सब नहीं करना, पवित्र कार्य में आता है, ये सब आज के दिन नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, जो भी इस प्रकार इस एकादशी का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को जाता है। अतः हे युधिष्ठिर, जो भी इस पवित्र बरुथनी एकादशी की महिमा का पठन या श्रवण करता है उसे 1,000 गौएं दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो ये पुण्य प्राप्त होगा, इतने गौ दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है ना। 1,000 मतलब 1,000 गौ दान करने का ही फल मिलता है। आज के दिन किसी को दान भी नहीं देना चाहिए, है ना। आज के दिन दान भी नहीं देना चाहिए, है ना। दान देंगे, एक कथा है नामदेव जी के विषय में, है ना। बताया जाता है कि संत नामदेव महाराज जी के विषय में कथा आती है कि एक बार क्या हुआ था कि भगवान एकादशी व्रत बहुत निष्ठापूर्वक करते थे और उनकी एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा थी नामदेव जी। तो उनकी निष्ठा के एकादशी व्रत के प्रति जो निष्ठा है उसका परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे और वो मांगने लगे एकादशी के दिन कि हमें अन्न का ही दान चाहिए, दान दीजिए। नामदेव जी कहे कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आज आप नहीं, अगर बहुत भूख लगे तो फल पा लीजिए, जूस पा लीजिए, कुछ और चीज़ पा लीजिए, लेकिन अन्न तो आज के दिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज एकादशी है। कल जितना होगा, जितना भी अन्न दान में ले सकते हैं ले लीजिएगा। कल पारण के बाद आप जितना भी कर सकते हैं खूब पाइए, दान लेके भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी चाहिए। हम लोग की जो परंपरा है उसमें ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ माने गए हैं और
जब वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है ना, चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी है ना। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है ना, सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है एकादशी का व्रत है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आज के दिन तो मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता है ना, अन्न तो नहीं पवा सकता, नहीं तो दान दे सकता। आप ऐसा कीजिए कि आप कल तक आज एकादशी का व्रत है, आप प्रसाद जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि नहीं कुछ निर्जला नहीं रख सकते तो सजला रखिए, और सजला भी नहीं रख सकते तो सफला रख लीजिए है ना। सफला भी नहीं रख सकते तो दूध का बना हुआ सामान खा करके रख सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है, अगर दवा लेना है तो क्या करते हैं कि आप उसके बाद सेंधा नमक डाल करके आप पा सकते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा सकते हैं है ना। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है अपने सामर्थ्य के अनुसार। और यहाँ तक बताया गया कि 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 80 वर्ष से जो ज़्यादा के लोग हैं वो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 8 से ज़्यादा अधिक उम्र के बच्चों को करना चाहिए, और 80 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। बाकी अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या पा करके रह सकते हैं उसको लेना चाहिए है ना। तो इसी तरह से नामदेव जी बोल रहे थे कि कुछ भी ले लीजिए, दूध फलादि का हार कर लीजिए, लेकिन आप मैं तो नहीं दे सकता। दोनों अपने अपने हट पर कायम हो गए, नहीं हमको लेना। वो कह रहे थे कि नहीं हमें नहीं खाना है, वो कह रहे थे कि हम देंगे नहीं। बहुत दिक्कत आ गई इस विवाद में। सारे आस पड़ोस जितने भी लोग थे वो आके वहाँ पे आ गए, काफ़ी भीड़ लग गई। क्या बात है, ऐसा बात है कि आज एकादशी के व्रत में दे नहीं सकते, श्री संत नामदेव जी ने कहा है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें आज ही लेना है। ऐसा करते हुए चौथा पहर बीत गया। ऐसा ब्राह्मण तो स्वयं भगवान ही आए थे परीक्षा लेने के लिए। अब उन्होंने मरने का नाटक किया कि हम शरीर छोड़ दिए हैं, पर सारे गांव के लोगों ने कहा कि इसको निकाल दिए लोग अपने समाज से, कैसे ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। निकाल देने के कारण ऐसा हुआ कि अब इनको निकाल दिया गया। ये भी बड़ा ये दुख तो हुआ ही कि मेरे कारण ऐसा हुआ है ना। लेकिन क्या करें, ऐसा फल ही था कि हम दे नहीं सकते थे, एकादशी का व्रत था। जब उनको चिता बोझा गया ब्राह्मण को जलाने के लिए, तो उस चिता में उनको गोद में लेकर के स्वयं नामदेव जी बैठ गए कि अब जी के क्या करेंगे, हमसे गलती हो गई। जब बैठे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान परीक्षा ले रहे थे कि भगवान। तो इस तरह से तो उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन किसी को अन्न दान नहीं देना चाहिए है ना, अन्न का दान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत लोग का प्रश्न भी रहता है कि एकादशी दिन अन्न उस दिन मत दीजिए, पालन के बाद आप दीजिए ना। जो ब्राह्मण को है जो भी देते हैं, जैसा परंपरा में है वैसा देते हैं, तो दीजिए सदाप्रभु जो देना है, लेकिन पालन के बाद अन्न का दान दीजिए है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।